सबसे पहले मैं चाहूँगा हम कुछ समय के लिए अपनी आंखों को एक बार फिर से बंद करेंगे और कुछ वक्त के लिए मैं चाहूँगा कि हम प्रभु की तारीफ में समय बिताएंगे। आइए हम सब जन अपने सिरों को परमेश्वर के हवा की पवित्र हजूरी में झुकाएं और कुछ समय के लिए केवल हम सब जन मिलकर एक मन, एक आत्मा, एक प्राण होकर अपनी जुबान और होठों को खोलते हुए सिर्फ तारीफ में समय बिताएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो परमेश्वर, आपकी तारीफ हो परमेश्वर पिता। प्रभु ये दिन प्रभु जी अलग किया गया आपकी ओर से परमेश्वर पिता, और हम सब आपके बेटे बेटियां प्रभु आपके अनुग्रह में परमेश्वर इस पवित्र और सुंदर भवन में लेकर आए गए प्रभु जी। ये आपकी दया हुई परमेश्वर, ये आपकी कृपा हुई प्रभु जी। आज हम आपका बदन एक बार फिर से प्रभु कुछ वक्त के लिए आपकी तारीफ करना चाहते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करना चाहते हैं प्रभु जी। हम अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखते हैं उन भलाइयों को प्रभु जी, हम अपने माता पिता की जिंदगी में प्रभु जो अब तक आपने भलाइयों को बनाए रखा, हम उन भलाइयों को याद करते हुए आपकी तारीफ छोटे से छोटी सी जुबान और छोटे से होठों के साथ आपकी तारीफ करना चाहते हैं प्रभु। हम जितने जन बैठे हैं हम सब तेरे लिए कीमती हैं परमेश्वर पिता, पीछे से लेकर आगे तक परमेश्वर पिता, एक एक नन्हे बच्चे से लेकर प्रभु जी एक एक आदरणीय बहन, एक एक आदरणीय भाई, एक एक बुजुर्ग से लेकर प्रभु जितने तेरे दास, जितने तेरे सेवक हैं और जितने बोर्ड ऑफ मेंबर्स प्रभु यहाँ मौजूद हैं प्रभु जी, हम सब तेरे लिए कीमती हैं परमेश्वर। और आज हम सब खुदावन मिलकर तेरी तारीफ करना चाहते हैं, तेरी स्तुति करना चाहते हैं। उन समयों के लिए तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं जब आपने हमें बीमारियों के बिस्तरों से खड़ा किया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर पिता, जब हम अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में थे तब आपने हमें अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु उन मुश्किल वक्त में से निकालकर, उन परेशानियों में से निकालकर खड़ा किया प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं, आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ये भवन आपने परमेश्वर पिता इस कलीसिया को दिया परमेश्वर पिता। आपने परमेश्वर इस कलीसिया में से लोगों को स्तंभ चुना परमेश्वर पिता, जो बीते 22 सालों से लेकर प्रभु और उन पिछले बीते सालों से लेकर अब तक प्रभु जी खुदा इसे परमेश्वर एक मजबूत खुदा बदन के रूप में इस कलीसिया को संभाल कर प्रभु तेरे नजदीकी में लेकर आते रहे प्रभु जी। हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स के लिए, धन्यवाद करते हैं वॉलंटियर टीम के लिए परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं वर्शिप टीम के लिए परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो खुदावंद इस कलीसिया का एक एक जन परमेश्वर हर एक हालात में परमेश्वर पिता जी, ठंड हो चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो प्रभु जी, वो खुदावंद तेरे भवन में आते हैं परमेश्वर पिता, तुझे धन्यवाद देने के लिए, तुझे स्तुति देने के लिए प्रभु जी। आज हम सबकी जिंदगियों में प्रभु जी जो तूने भलाइयां दिखाई परमेश्वर, अनुग्रह किया, कृपा की, उसके लिए तुझे तारीफ देने के लिए यहाँ लाए गए हैं परमेश्वर पिता। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी तारीफ करते, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हम तुझे आदर देने के लिए यहाँ लाए गए हैं प्रभु जी। हमारे पास और कुछ नहीं है तेरे देने के लिए, इन छोटी जुबानों के साथ, इन छोटे होठों के साथ प्रभु जी हम तुझे स्तुति, आदर, महिमा और जलाल देते हुए तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम विश्वास करते जब आज यहाँ पर तेरे दासों ने, तेरी दासियों ने आराधना की प्रभु, हम सब ने आशीष पाई है प्रभु, हम सब ने प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ को हासिल किया प्रभु जी। खुदा इस समय खुदावन जब हम तेरे वचन को सुने जाते हैं, तूने अपने छोटे सेवक को आज मौका दिया है प्रभु, उसकी जुबान और होठों को छूने प्रभु जी, उसके दिल और दिमाग को छू प्रभु, ताकि प्रभु जो जिम्मेदारी दी गई प्रभु वो तेरा छोटा सेवक प्रभु कलीसिया की प्रार्थना से प्रभु, कलीसिया के साथ से प्रभु और तेरे अनुग्रह और तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में बांटने वाला हो। यीशु मसीह के नाम में सब ऊंची आवाज से कहें आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक बार फिर से ये सुंदर दिन दिया और इस पवित्र दिन में हम सब उसके बेटे बेटियां उसके चरणों में आ सके। हालेलुया। अजीजों, आज खुदावंद की पाक कलाम में से मैं जिस वचन को आपके साथ बांटना चाहता हूं, उससे पहले एक अनुभव को आपके साथ मैं बांटना चाहूंगा। बीते वर्षों में प्रभु ने मौका दिया डायसिस ऑफ चंडीगढ़ CNI के अंदर एक यूथ कोऑर्डिनेटर के रूप में भी कार्य करने का, और
एक बार जबलपुर के अंदर यूथ कैंप को सीनेट लेवल पे रखा गया और उसमें 27 क्षेत्रों से फ्रॉम दी 27 डिफरेंट स्टेट्स वहां पर तमाम यूथ के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा यूथ कैंप का इंतजाम किया गया और डायसिस ऑफ चंडीगढ़ सीएनआई के अंदर ये जिम्मेदारी दी गई, मुझे जिम्मेदारी दी गई एक मैनेजर के रूप में डायसिस ऑफ चंडीगढ़ के जवान बेटे बेटियों को उस कैंप में लेके जाने तक और वहां पर हमें करीब 7 डेज रहना था। उन 7 दिन से लेकर चंडीगढ़ से लेकर जबलपुर तक की जो जर्नी रही और वहां 7 दिन की जर्नी और उसके बाद वो वापस जो हमें अपने घरों में पहुंचना था, मुझे जिम्मेदारी दी गई कि मुझे एक मैनेजर के रूप में 10 लड़के और 10 लड़कियों को यानी टोटल 20 यूथ को मुझे अपने साथ उन्हें जबलपुर लेके जाना था। ये मेरा जिंदगी का पहला अनुभव था कि जवान बच्चों को जिम्मेदारी के साथ वहां लेके जाना और मुझे जितना फाइनेंस था वो मुझे दिया गया और उसका रिकॉर्ड मुझे रखना था। तो इन सब चीजों में मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने सहायता की कि मैं उन बच्चों को लुधियाना स्टेशन से सही सलामत जबलपुर लेकर जा सका। हमने 7 दिन वहां पर हर एक एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और कई सारी एक्टिविटीज में डायसिस ऑफ चंडीगढ़ ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया जिसके लिए हमें वहां एप्रिशिएट किया गया। लेकिन जिस दिन आखिरी दिन था हमारा जबलपुर से बहुत अच्छी तरह हमने उस कैंप को एंजॉय किया और जिस दिन वहां से वापस आना था उन 20 स्टूडेंट्स में से उन 20 यूथ में से एक स्टूडेंट था जो पठानकोट से था। वो एक जवान बेटा था और उसको हाई ग्रेड फीवर हो चुका था और जब उसे हाई ग्रेड फीवर हुआ हमने उसे देखा वो अनकॉन्शियस हो गया था। उसकी आईज जो थी वो बिल्कुल वाइट हो चुकी थी और तमाम जो मेरे साथ यूथ के बच्चे थे वो भी घबरा गए और मैं भी उस समय परेशान हो गया क्योंकि सिर्फ 3 घंटे रह चुके थे, हमें स्टेशन तक पहुंचना था 3 घंटे में और उस कॉलेज से जिस कॉलेज में वो प्रोग्राम हो रहा था वो करीब 1 घंटे की दूरी पर था। तो हम सब काफी परेशान हुए लेकिन हम सब ने प्रार्थना की, जितने भी यूथ मेरे साथ जवान थे प्रार्थना की। वहां पर जो बिशप साहब थे उन्होंने बड़ी हेल्प की, उन्होंने जल्दी से हमारे लिए एक गाड़ी का इंतजाम किया, एक कार को अरेंज किया और उस कार में हम जल्दी से उस जवान को लेकर कर गए उस हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में लेकर कर गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसे यहाँ पर एडमिट करना पड़ेगा और उस समय मैं काफी परेशान हुआ क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल का जो एक्सपेंस था वो काफी ज्यादा था और हमारे पास इतने फंड्स नहीं थे कि हम उसको एडमिट कर सकें और दूसरा कि सब बच्चे हमारे साथ जो थे वो अपने स्टेशन में पहुंच चुके थे। मेरे साथ सिर्फ एक जवान था, उसका भाई का नाम इस्माइल था, इस्माइल और मैं, हम 2 जन सिर्फ हॉस्पिटल में अपने उस ब्रदर के साथ थे और हम परेशान थे। हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि आप कोई भी इसे मेडिसिन दें, हमें रास्ते के लिए मेडिसिन दें लेकिन प्लीज हमें अलाउ करें कि हम अपने इस भाई को अपने साथ वापस लुधियाना लेकर जा सकें। तो उन्होंने उस समय उनकी इमरजेंसी में टेस्ट किए तो डेंगू पॉजिटिव आया, हाई ग्रेड फीवर हो चुका था और काफी ज्यादा परेशानी आ गई। लेकिन फाइनली वो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर थे, वो मान गए और जब वो माने तो हमने वो सारी मेडिसिन अपने साथ ली। उसे उन्होंने कहा कि 4-4 घंटे बाद आप मेडिसिन देते रहना और उस मेडिसिन को देते हुए हम स्टेशन जैसे ही पहुंचे, हम व्हील चेयर पे उसे लेकर आ रहे थे और ट्रेन वहां से चल पड़ी और मेरा जो बैग था वो बैग दूसरी टीम के पास था, उसमें मेरा वॉलेट रह गया और मुझे उस समय मैं काफी परेशान हुआ। लेकिन हम दुआ करते हुए उसे तेजी से व्हील चेयर पे जब उस ट्रेन तक लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, ट्रेन चल पड़ी, हम काफी परेशान हुए मैं और मेरा, लेकिन तुरंत ही वहां पर ट्रेन में से किसी ने वो इमरजेंसी जो ट्रेन के अंदर बेल्ट रहती है उसे खींचा और ट्रेन जो थी वहां जब रुकी तो हमने जल्दी से उसे व्हीलचेयर से उसको अंदर हम ले आए, उसे एक जगह लेटा दिया और जल्दी से
सब ने उसके लिए दुआ करनी शुरू की। खुदा का धन्यवाद किया कि वहां पहुंच सके। सब अपना अपना लगेज सबने देखना शुरू किया। जब मैंने अपना लगेज देखना शुरू किया, मुझे याद आया कि मेरा लगेज जो है वो उसी कॉलेज में रह गया। मेरा सारा का सारा लगेज वहां रह गया, लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं थी। मुझे चिंता इस बात की थी कि इस बेटे के माता पिता को जब हम सौंपेंगे तो ये बेटा जो है वो अपने पेरेंट्स को तंदुरुस्त मिल सके। और उस पूरी 3 दिन की जर्नी थी। नॉर्मल ट्रेन हमने ली थी, बुक की थी। हमने तीसरे दिन जाकर लुधियाना पहुंचना था जबलपुर से। उन 3 दिन के अंदर हमारे साथ CMC की कोई स्टूडेंट्स थी जो नर्सिंग कॉलेज में भी ट्रेनिंग कर रही थी, PhD ट्रेनिंग कर रहे थे। उन्होंने सारी रात और सारा दिन उसे पानी की पट्टियां की उस बेटे को, और थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई थोड़ी देर उसके पास बैठता, फिर कोई दूसरा सो जाता, फिर कोई उसकी पट्टियां करता, उसे कोई दवाई देता। रास्ते में किसी के रिश्तेदार थे, उन्होंने उनसे IV सेट लिया और उसे रास्ते में IV सेट लगाते हुए हम दिल्ली पहुंचे। और जब दिल्ली तक पहुंचे तो वहां पर डिसीजन लेना था कि इस बेटे को अब लुधियाना जल्दी कैसे लेके जाना, क्योंकि उसकी हालत काफी खराब होती जा रही थी। शुरुआत के अंदर जब सामान उठाने की बात आई, जवान बेटे बेटियां थे, तो हर किसी ने कहा कि हम अपना सामान उठाएंगे, हम दूसरे का सामान नहीं उठाएंगे। बहुत मुश्किल हो गया। बहुत ज्यादा थोड़ी बीच में आपस में बच्चों में बहस होने लगी कि हम एक दूसरे का सामान नहीं उठाएंगे। सबने कहा कि हमारा लगेज बहुत ज्यादा है, हम लगेज उठा नहीं सकते। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हुई, परेशानी हो गई, लेकिन फाइनली एक दूसरे को इनकरेज किया। हम सब ने इनकरेज किया कि प्लीज हमें अंडरस्टैंड करना, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रेजेंट सिचुएशन दैट वन ऑफ आवर फ्रेंड इज गोइंग थ्रू दिस सफरिंग। तो सबने अंडरस्टैंड किया। उन्होंने एक दूसरे का लगेज उठाया और हमें से 2 बच्चों ने डिसीजन लिया उस टाइम कि हम एक टैक्सी करेंगे और टैक्सी में जल्दी से इसको CMC हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। अजीजों, हम जब वहां पहुंचे तो वहां पर हमारे फ्रेंड थे, उनकी सिस्टर वहां डॉक्टर थे। उन्होंने एकदम से उसकी फाइल बनाई। हमने उस बेटे को वहां पर एडमिट किया। वहां के लोकल पुलिस ने कुछ हमारी मदद की फाइनेंशियली, जिससे हम उसे एडमिट कर पाए। और करीब 3 दिन बाद उसके पेरेंट्स पठानकोट से जब हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने अपने बेटे को सलामती में, तंदुरुस्ती में पाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, इस जिंदगी के अनुभव से मैं आपके साथ आज के विषय को बांटना चाहता हूं। आज का जो विषय है वो है गॉड्स वर्क इज अ टीम वर्क, यानी परमेश्वर का जो इस पृथ्वी के ऊपर या इस संसार को बनाने का तरीका रहा वो एक टीम वर्क के रूप में रहा। और मेरी जिंदगी के अनुभव से मैं इस बात को देख पाया कि एक मैनेजर के रूप में क्या मैं अकेला उस पर्सन की हेल्प कर सकता था जो वर्स्ट कंडीशन के अंदर था। मैं कभी नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे मेडिकल लाइन की इतनी नॉलेज नहीं थी। उस पूरी जर्नी के अंदर 3 दिन जो ट्रेन के अंदर सफर रहा, ट्रेन के अंदर जो समय रहा, उसके अंदर मैं सिर्फ उसे मेडिसिन दे सकता था, मैं उसे IV सेट नहीं लगा सकता था। और वहां पर जो यूथ मेरे साथ था उसमें से कईयों ने शिफ्ट ली 4-4 आवर्स की। कोई सो रहा था, कोई उसकी पानी से पट्टियां लगा रहा था, IV सेट चेंज कर रहा था। तो मैंने एक चीज, इस बात को अपने इस लाइफ के एक्सपीरियंस से समझा कि एक मैनेजर होने के बाद भी अगर मेरे साथ उस समय वो यूथ मुझे हेल्प ना करता और अगर वो बेटा किसी वर्स्ट कंडीशन में आ जाता तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन मैंने खुदा का धन्यवाद किया कि हम सब ने ट्रेन में जब एंटर करने वक्त अपनी जर्नी शुरू की थी, हमने प्रार्थना की थी। बेशक उसमें से कई मैच्योर थे, कई मैच्योर नहीं थे, कई बहुत जल्दी गुस्से में आ गए कि हम एक दूसरे का सामान नहीं उठा सकते, हम नहीं कर सकते। लेकिन आफ्टर ऑल prayer changes the things in our life। प्रार्थना से उन जवान कई बच्चों के दिलों को खुदा ने हलीम किया, और उनके दिलों को जब हलीम किया तो हम उस बेटे को पूरी जर्नी में संभाल कर सही सलामत लुधियाना ला सके। अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में भी जो आज 2 वचन हमने सुने, 2 पैसेजेस को हमने देखा, नेहमाया की पुस्तक
और रोमियो की पुस्तक में से, रोमन्स की पुस्तक में से हमने देखा कि खुदावन आज इस पवित्र दिन में हमें सिखाना चाहता है कि जब परमेश्वर यहोवा ने संसार की रचना की तो उसने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में, यानी ट्रिनिटी के रूप में उसने यूनिवर्स को क्रिएट किया। उसने पृथ्वी की रचना की और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने आगे जब आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा तो उन्हें भी एक टीम वर्क के रूप में रखा गया। उत्पत्ति की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय की 15वीं आयत के अंदर देखते हैं, वहां लिखा, आदम को परमेश्वर ने हवा के साथ कहा कि प्रतिदिन तुम इस बगीचे में काम करना और इसकी रक्षा करना। ये जिम्मेदारी अकेले आदम की नहीं थी, लेकिन हवा की भी उतनी ही जिम्मेदारी थी। अजीजों, आज हम नेहमाया की पुस्तक में से देखेंगे। नेहमाया की पुस्तक पुराने नियम के अंदर हमें मिलती है, जो आज हम सब के सामने पढ़ी गई। नेहमाया की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 6 आयत को मैं चाहूंगा आप मेरे साथ मिलकर पढ़ें। आप मेरे पीछे बोले, हम लोगों ने शहरपना को बनाया और सारी शहरपना आधी ऊंचाई पर जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। फिर से बोलेंगे, हम लोगों ने शहरपना को बनाया और सारी शहरपना आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। आमीन। अजीजों, हम सब इस पुस्तक को जानते हैं। हम इस कहानी को फ्रॉम आवर चाइल्डहुड वी हैव लर्न from the life of Nehemiah, from the book of Nehemiah, so many things which helps us in our life, in our family life, in our personal relationship with our Lord Jesus. इस पुस्तक में से हमने अपने बचपन से लेकर अब तक बहुत सी बातों को सीखा होगा, लेकिन आज के इस पवित्र दिन में प्रभु हमें एक बार फिर से ये मौका दे रहा है कि हम इस पुस्तक में से खुदा के मकसद को, जो उसने हम सब के लिए इस पृथ्वी पे ठहराया, उसे याद कर सकें। आज मैं किसी नई बात को आपके सामने नहीं लेकर आया, लेकिन इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि परमेश्वर ने शुरू ही से एक समूह के रूप में कार्य किया और वो चाहते हैं कि आप और मैं भी एक टीम वर्क के रूप में कार्य करें। अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में हम देखते हैं कि नेहमाया ने, परमेश्वर के दास ने, जब परमेश्वर की ओर से उसे एक जिम्मेदारी दी गई कि उसे यरूशलेम की टूटी हुई शहरपना को बनाना है, वो शहरपना जो किंग डेविड के नाम से जानी जाती है, सिटी ऑफ डेविड के नाम से जानी जाती है, उस शहरपना को जब बनाना था, नेहमिया के लिए लिखा कि जब वो यरूशलेम पहुंचा, उसने जाकर लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। अजीजों, खुदावंद का वचन कहता है कि नेहमिया ने कहा, हम लोगों ने शहरपना को बनाया और सारी शहरपना आधी ऊंचाई पर जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। अजीजों, अगर लोगों का मन उस काम में एक साथ ना लगता और अगर नेहमिया उन सब लोगों को अपने साथ लेकर उस कार्य को ना करता, तो नेहमिया के पास कितनी भी समझ क्यों ना हो, नेहमिया का रिश्ता, निजी रिश्ता खुदा के साथ कितना भी मजबूत क्यों ना हो, क्या उसका वो निजी रिश्ता जो खुदा के साथ मजबूत था, अकेला वो काम आ सकता, या जो गुण नेहमिया के अंदर थे, क्या उन गुणों के साथ अकेला वो उस टूटी शहरपना को बना सकता? अजीजों, एक विश्वासी की जिंदगी में ये जरूरी है कि उसका निजी रिश्ता खुदा के साथ हो, जो नेहमिया की जिंदगी में हम देखते हैं। एक विश्वासी की जिंदगी में जरूरी है कि उसका जीवन प्रार्थना का जीवन हो, जो नेहमिया की जिंदगी में हमें सीखने को मिलता है। लेकिन एक बड़ी चीज जो है वो हमें नेहमिया की जिंदगी सिखाती है। There is one more thing which we learn from the life of Nehemiah. उसने कभी भी ये नहीं कहा कि I will do this work. He says, let us do this work. आओ हम मिलकर खुदा की इस टूटी जो शहर बनाने से एक साथ मिलकर बनाएं। अजीजों, बीते वक्त के अंदर जब मैं इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था, तो मैंने
YouTube पे सर्च किया और एक ट्री के लाइफ के बारे में देखा जिसे रेड वुड ट्रीज कहा जाता है। वो ट्रीज जो है अक्सर अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं, रेड वुड ट्रीज, और उसकी उम्र काफी लंबी होती है, कई सौ साल वो जो पेड़ है वो पेड़ अपनी उस जिंदगी को जी पाता है। और उसकी ऊंचाई करीब 33 बिल्डिंग के रूप में बताई गई कि जितनी बिल्डिंग्स आज हम अपने इस सुंदर देश के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखते हैं, उस पेड़ के लिए बताया गया दैट रेड वुड ट्री हिज लेंथ इज टॉल दैट मच। 33 बिल्डिंग जितनी बनाकर ऊंचाई होती है, इतनी ऊंचाई उस रेड वुड ट्री की होती है। और किसी ने जिस इंसान ने उसे लिखा, उसकी स्टडी की उस पेड़ की, जिसे मैं पढ़ रहा था, उसने जब स्टडी की उसे लगा कि अगर इतना लंबा पेड़ है तो उसकी रूट्स भी जो है वो भी बहुत ज्यादा डीप होंगी। लेकिन जब उसने स्टडी किया उसे इस तरह से पता लगा कि उस लंबे ऊंचे पेड़ की, जिस पेड़ की इतनी ऊंची ऊंचाई है और जो इतना लंबा जीता है, उसकी जड़ें करीब सिर्फ 3 से 4 फुट जो है वो जमीन में पाई जाती है। लेकिन वो क्यों उस इतना ऊंचा पेड़ होने के बाद भी वो इतने साल जी पाता है, अंधेरी आने के बावजूद, कई बार फ्लड आने के बावजूद भी? क्योंकि उस पेड़ की एक खासियत, एक खूबी है कि वो जो उस पेड़ की जड़ें हैं, वो जड़ें आसपास के उसके जैसे पेड़ों के साथ जुड़ जाती हैं। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। अजीजों, वो पेड़ इतना लंबा होने के बावजूद, जिसकी रूट सिर्फ 3 to 4 फीट जमीन के अंदर पाई जाती है, वो इसलिए पेड़ टिका है, वो पेड़ इसलिए इतना लंबा जी पा रहा है क्योंकि वो अपने आसपास के सेम ट्रीज की रूट्स के साथ इंटरलिंक हो जाता है। मुझे मौका मिला कलकत्ता के अंदर अपनी पास्टल स्टडी करने का, थियोलॉजिकल स्टडी करने का, और मुझे मौका मिला एक बहुत बड़े बोटैनिकल गार्डन को विजिट करने का। उस गार्डन में जब मैं गया, उस गार्डन के अंदर एक स्पेशल ट्री था जिसे डैनियल ट्री कहा जाता है, और उस ट्री की भी यही खासियत को मैंने देखा जब स्टडी किया। उस बोटैनिकल गार्डन में बहुत बड़ा वो गार्डन है, और उस गार्डन में जितने ट्रीज, यूनिक ट्रीज लगे हैं, उसके बारे में उसे एक्सप्लेन किया। और उस पेड़ के लिए भी बताया गया कि उस पेड़ की जो रूट्स हैं वो आपस में इंटरलिंक हो जाती है, और जब तेज अंधेरी आती है, तूफान आता है, या अगर किसी भी तरह से वहां की सॉइल भी कम हो जाए तो भी वो पेड़ वहां से हिलता नहीं। अजीजों, इसी तरह नेहमाया की जिंदगी के अंदर हम देखते हैं, नेहमाया जानता था कि मैं अकेला इस शहर पना को बना नहीं सकता, मैं अकेला इस क्यूटी शहर पना को अकेला नहीं बना पाऊंगा, इसलिए मुझे हर तरीके के लोगों की जरूरत है। और खुदावंद का पाक कलाम कहता है मेरे अजीजों कि नेहमाया की जिंदगी में हम देखते हैं, वो खुद जिस प्रोफेशन से था उसने कभी मिट्टी को हाथ नहीं लगाया था, उसने कभी अपने हाथों में ईंटें नहीं उठाई थी। एक पासवान एक बार प्रचार कर रहे थे और उन्होंने कुछ लोगों की कुछ जिम्मेदारी लगाई, जवानों की कलीसिया में जिम्मेदारी उन्हें दी। उन्होंने कहा कि we have a different profession, we don't know how to do this work। लेकिन अजीजों, नेहमाया की जिंदगी में हम देखते हैं कि नेहमाया को परमेश्वर ने जब ये जिम्मेदारी दी, उसने कभी मिट्टी को हाथ नहीं लगाया था, ईंटों जैसे कोई भारी काम नहीं किया था। लेकिन जब प्रभु ने उसे जिम्मेदारी दी, उसके हाथ नाजुक थे मेरे अजीजों, जो सिर्फ राजा के उस प्याले को उठाकर उसे राजा के सामने पीकर इस बात को निश्चित करता था कि इसमें जहर नहीं और राजा इसे पी सकता है। सुंदर वस्त्र पहनता था, अच्छा घर उसे रहने को मिला था, लेकिन जब प्रभु ने उसे ये जिम्मेदारी दी, उसने उस आराम को छोड़कर, उस कंफर्ट को छोड़कर, उसने उस डिस्कंफर्ट को लिया खुदा के काम को पूरा करने के लिए। अजीजों, कई बार हम सब के लिए सिर्फ एक विश्वासी की जिंदगी में जो वॉलंटियर्स हैं चर्च के अंदर, या जो सिर्फ कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं, लेकिन हम सब जब इस कलीसिया का हिस्सा है, प्रभु इस वचन में से हमें उत्साहित करना चाहता है, प्रभु इस वचन में से हमें एनकरेज करना चाहता है कि हमें कोई कार्य मिला है या नहीं मिला,
चाहे हम पुलपिट पे आकर वर्शिप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या आज मैं किसी चीज में मैं भाग ले पाया या नहीं ले पाया, we all are important for the kingdom of God. हम इस कलीसिया के लिए भी और परमेश्वर के राज्य के लिए भी कीमती हैं। लेकिन अजीजों, हमें इंतजार करना है, हमें वफादारी से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते रहना है। प्रभु ने जो काम ठहराया, प्रभु अपने समय में हमसे उस काम को ले ही लेगा। लेकिन if we are available for that work, if we are available in the church, if we are available in the presence of God, नेहमाया ने अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में दिया, उस कंफर्ट को छोड़कर जब उस डिस्कंफर्ट में आया, परमेश्वर ने लोगों के दिलों को हलीम करके उसे फेवर दिया। लोग उसके साथ आए और उन्होंने उस दीवार को बनाना शुरू किया। अजीजों, जब आप और मैं खुदा के बदन को बनाने के लिए उस पर कार्य करेंगे, तो we will surely face challenges, we will surely face difficulties, we will surely face the oppositions। खुदा का कलाम कहता है, नेहेमिया ने जब इस कार्य को खुदा के लोगों को अपने साथ लेकर उस पर कार्य करना शुरू किया, तो आसपास के देशों के हाकिमों ने उसका मजाक उड़ाया। कहा कि अगर एक लोमड़ी भी दीवार पर चढ़ जाए तो ये जो तुमने जली हुई ईंटों से दीवार को बनाना शुरू किया वो गिर जाएंगे। लेकिन अजीजों, खुदा का कलाम नेहेमिया की जिंदगी से और इस पुस्तक में से सिखाता है, जहां लोग एक मन होकर, एक चित्त होकर जिस काम में लग जाएं, उसमें परेशानियां तो होंगी, ऑपोजिशंस भी होंगी, डिफिकल्टीज भी होंगी, न्यू चैलेंजेस भी होंगे, लेकिन वो काम पूरा करने से कोई भी रोक नहीं सकता, अगर उसमें परमेश्वर यहोवा की मर्जी और परमेश्वर यहोवा हमारे साथ। हालेलुया। अजीजों, जब मैं इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स को ढूंढने की कोशिश की और उसमें से मुझे 2 अच्छे एग्जाम्पल, खुदा ने जिस कुदरत को आपके मेरे लिए बनाया, एक सुंदर कुदरत को, उसमें से हम हर दिन बहुत सी चीजों को सीखते हैं। और मुझे मौका मिला इस वचन के ऊपर कार्य करते हुए 2 चीजों को मैं आपके 2 एग्जाम्पल्स को आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, we can learn from the life of bees, honey bees। हम मधुमक्खियों की जिंदगी से सीख सकते हैं। और मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें मधुमक्खियों के बारे में बताया गया कि मधुमक्खियां जो होती हैं, उसमें उनकी एक क्वीन होती है, और उस क्वीन के साथ उसकी एक इनर फैमिली होती है, और उस इनर फैमिली के साथ उसके साथ बहुत से वर्कर्स होते हैं जो मिलकर कार्य करते हैं एक मधुमक्खी की छत्ते के अंदर उस शहद को संभालने की, उस शहद को इकट्ठा करने की और उस शहद को ठंडा रखने की। और प्रतिदिन एक मधुमक्खी के बड़े छत्ते के अंदर करीब 4000 जो मधुमक्खियां होती हैं, बड़े छत्तों की बात कर रहा हूं, जैसे बड़े बड़े कंट्रीज के अंदर, बड़े बड़े जंगलों के अंदर बड़े बड़े जो हाइव्स देखने को मिलते हैं हमें, उन हाइव्स के अंदर अक्सर प्रतिदिन जो उनका एक सबसे जरूरी काम होता है, दे डिवाइड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और उसमें से आधी जो मधुमक्खियां हैं वो हर दिन उस अपने हाइव से बाहर निकलकर दूर दूर सुंदर फूलों के ऊपर, सुंदर पौधों के ऊपर जाकर वहां से सारा जो रस है, वो नेक्टर है, जो इकट्ठा करती हैं। और दूसरा काम जो है वो कठिन है। वो काम क्या है कि उस हाइव के अंदर जो हनी कलेक्ट किया गया है, अगर उसका टेम्परेचर जो है वो कूल नहीं रहेगा, अगर वो टेम्परेचर बाहर जितना हो गया तो वो शहद जो वो खराब हो सकता है। तो वो जो सारी मधुमक्खियां उस अंदर रहती हैं, they continuously flap their wings। वो लगातार अपने परों को फ्लैप करती हैं ताकि जो अंदर मधुमक्खियों के उस हाइव के अंदर जो रस उन्होंने इकट्ठा किया, शहद इकट्ठा किया, उसको वो प्रिजर्व करके रख सके, ताकि वो हार्ड ना हो, वो खराब ना हो सके। नेक्स्ट डे वो जो मधुमक्खियां अंदर अपने विंग्स को फ्लैप करती हैं, वो बाहर जाती हैं और बाहर जाकर वो सारे इलाकों में घूमकर शहद को इकट्ठा करती, और जो बाहर गई मक्खियां होती हैं वो उस दिन अंदर ठहर जाती हैं और रेगुलरली दे फ्लैप देयर विंग्स। और विंग्स को फ्लैप करने से वो कई
वो लगातार करने से थक भी जाती होंगी, लेकिन वो जिम्मेदारी को करने से पीछे नहीं हटती। हालांकि उन्हें पता है कि उनमें से एक क्वीन है जो उन्हें कमांड करती है, और उसके बाद उनके नीचे और कुछ मधुमक्खियां होंगी जो उन्हें डायरेक्शन देती होंगी, लेकिन उसमें से वो कभी भी अपने आप को बड़ा और छोटा नहीं समझती। आखिरी उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। हमने गीज बर्ड्स के बारे में सुना, दे आर द माइग्रेटरी बर्ड्स। गीज बर्ड्स के ऊपर मैं एक दिन पढ़ रहा था, मैंने उसके ऊपर कई सारे पॉइंट्स को देखा, उनमें से एक या दो बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। गीज बर्ड्स वो एक कोल्ड प्लेस में रहती हैं, और जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है तो वो अपने एग्स को ले करने के लिए वो एक लंबा सफर तय करती है और एक गर्म इलाके में निकल जाती हैं, ताकि वहां पर वो अपने एग्स को लेकर सके, अपने बेबीज को संभाल सके और अपने लिए वहां पर ढेर सारा खाना इकट्ठा कर सके। उस पूरे सफर के अंदर that geese birds fly in the high sky in the V shape, वो एक वी शेप के अंदर फ्लाई करती हैं, और जब काफी लंबा सफर उनका तय हो जाता है, उस लंबे सफर के बीचों बीच जो सबसे आगे गीज बर्ड होती है वो पीछे आ जाती है, और जो सबसे पीछे होती है उसे आगे आने देती है। और एक समझाने वाले ने इस रीति से इस बात को समझाया कि जब जो सबसे पीछे जो गीज होती है, जो उसे आगे आने का मौका मिलता है, जो पीछे आ जाती है, तो उनके अंदर इस बात की लड़ाई नहीं होती, इस बात की बहस नहीं होती कि अब मैं देखूंगी कि ये कैसे हम सबको लीड करती है। वो गीज बर्ड जो होती है, जो पीछे वाली है, वो आगे आ जाती है, और जब वो जो आगे वो थक जाती है, वो पीछे वाले को आगे आकर लीड करने में मौका देती है। अजीजों, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है गीज बर्ड की कि वो एक साथ एक लंबी उड़ान, एक लंबे सफर को तय कर पाते हैं। वो कभी भी ये नहीं देखती कि जो आगे लीड कर रही है और जो सबसे पीछे है, दे आर लेस इंपॉर्टेंट। वो दोनों जो हैं वो इस बात को समझते हैं कि अगर हम मिलकर इस कार्य को करेंगे तो हम अपने इस पूरे ग्रुप को सही समय पर अपनी जगह से एक सही जगह पर लेकर जा पाएंगे। और उस दौरान अगर उनमें से कोई भी पंछी बीमार हो जाए तो उस बीमार पंछी जो उड़ नहीं सकता, उसके साथ दो पंछी रुक जाते हैं, एक जगह ठहरते हैं, वो इंतजार करते हैं, दे वेट फॉर दैट पार्टनर कि वो हील हो, वो ठीक हो जाता है, फिर से वो एक उड़ान भरते हैं और वो इंतजार करते हैं कि कोई और झुंड उन्हें दिखे, वो उस झुंड में जाकर शामिल हो जाए। अजीजों, हम इन दोनों उदाहरणों से इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर का तरीका शुरू से जो इस पृथ्वी के ऊपर रहा, एक समूह के रूप में काम करना, और गीज बर्ड जो है वो एक दूसरे को हमेशा एम्पावर करती है, इनकरेज करती है, एक दूसरे को इनकरेज करती है कि वी कैन मूव फॉरवर्ड इन दिस लाइफ। और अजीजों, मधुमक्खियों की जिंदगी में भी हमने देखा कि एवरी डे दे डिवाइड देयर रिस्पांसिबिलिटीज। वो कभी भी अपने आप को कोई ज्यादा और छोटा नहीं मानता, लेकिन वो अपने कार्य को करने से कभी पीछे नहीं हटता। अजीजों, कलीसिया जिंदगी के अंदर भी और एक पारिवारिक जिंदगी के अंदर भी कई बार हमें लगता है कि मुझे इस कार्य को नहीं करना, लेकिन खुदावंद आज के इस वचन से हम सबको सिखाना चाहता है कि खुदा ने आपको जहां रखा है, जिस परिवार का हिस्सा बनाया, एक इनर फैमिली, द फैमिली गॉड हैज ब्लेस्ड ईच वन ऑफ अस। उस फैमिली के अंदर एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, उनके बच्चे हैं, एक फैमिली वो है जहां आपको खुदा ने आपके बिजनेस, आपके जॉब प्लेस पे रखा है, और द लार्जर फैमिली द गॉड हैज ब्लेस्ड ईच वन ऑफ अस राइट नाउ वेयर वी आर सिटिंग। दिस इज द लार्जर फैमिली गॉड हैज गिवन यू ऑल। ये एक आत्मिक परिवार प्रभु ने आपको दिया, जहां प्रभु ने हमें इसका हिस्सा बनाया। और अजीजों, जब प्रभु ने हमें इसका हिस्सा बनाया, हमें एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहकर इस सफर में, इस जर्नी में आगे बढ़ना है। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार के 17 अध्याय में जब यीशु मसीह का रूपांतर होना था, तो यीशु मसीह ने अपने साथ अपने 3 डिसाइपल्स को अपने साथ ले लिया। पतरस, यूहन्ना को उन्होंने अपने साथ लिया और
उनके साथ वो उस ऊंची पहाड़ी पर गए। यीशु मसीह ने भी अपने एक इनर सर्कल में अपने साथ डिसाइपल्स को रखा और उनके साथ वो अपनी सीक्रेट्स शेयर करते थे, अपनी प्लानिंग शेयर करते थे कि अब मुझे अपने बाकी चीजों को क्या डायरेक्शन देंगे। आज के इस वचन में से अजीजों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि खुदा ने हमें जिस फैमिली के अंदर रखा, जिस जॉब प्लेस में रखा है, जिस कलीसिया का खुदा ने हमें हिस्सा बनाया, हमें खुदा के लिए खड़े रहना, हमें खुदा के लिए काम करना है। और अजीजों, अगर हमें लगे कि कोई कमजोर है, कोई पीछे जा रहा है, तो वी हैव टू लिफ्ट देम, वी हैव टू एनकरेज देम। लेट अस क्लोज आवर आईज एंड लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं यीशु के नाम में राजा, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जिस रीति से आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के वसीले से प्रभु इस पृथ्वी पर आज के दिन का कार्य करते आए हैं प्रभु, और आपके पुत्र यीशु मसीह को भी हम देखते हैं प्रभु कि उन्होंने 12 चेलों को अपने साथ लिया। सारी समझ, सारी सामर्थ्य होने के बाद भी प्रभु उन्होंने 12 चेलों को चुना, और उसके बाद वो 12 चेले प्रभु जी 70 चेलों में तब्दील हुए परमेश्वर पिता। और खुदा हमने अक्सर देखा, आपने कभी भी अकेले कोई कार्य नहीं किया, आपने अपने साथ प्रभु करीब 2 से 3 चेलों को अपने इनर सर्कल में रखकर प्रभु जी खुदावन अपने स्वर्गीय पिता की मर्जी को और स्वर्गीय पिता की योजना को इस पृथ्वी में पूरा किया प्रभु। उसी तरह से प्रभु जी हमें आपने परमेश्वर पिता जिन परिवारों में रखा है प्रभु, आपने हम सबको एक अच्छे जीवन साथी, अच्छे बच्चे दिए हैं परमेश्वर। हम उनके साथ एक टीम में काम करेंगे परमेश्वर, उसके लिए आप हमें strengthen करें। Give us your divine knowledge and give us your divine strength, Lord, so we may be able to work in a team in our families and as well as on our jobs, Lord, and especially we pray, Lord, for this body of Christ, Lord, that you have blessed each one of us, Lord. परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं इस बदल के लिए प्रभु, जिसका हिस्सा आपने हम सबको बनाया प्रभु जी। हम परमेश्वर पिता खुदावन जो जिम्मेदारियां हमें दी जाती हैं परमेश्वर पिता खुदावन जहां आपने हमें रखा है परमेश्वर, हम खुदा चाहे किसी भी प्रोफेशन से क्यों ना हो परमेश्वर पिता, हमारे पास चाहे थोड़ी या बहुत नॉलेज क्यों ना हो, इफ वी आर अवेलेबल लॉर्ड, and Lord, if we are agreed to do that work, Lord, surely, Lord, you will open the new ways for each one of us, Lord, at different points, Lord, in different ways, Lord. प्रभु जी, आप हर समय तैयार रहते हैं खुदा, जब तेरे लोग तेरे बेटे तेरे लिए उपलब्ध रहते हैं प्रभु जी, प्रभु तू अपने समय में अपने तरीके से प्रभु जी उनके लिए जरिया बनाता है, तू जरिया खोलता है प्रभु, और तू उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है परमेश्वर। प्रभु यहाँ एक जन जो यहाँ बैठा है प्रभु जी, वो कीमती है परमेश्वर, इस भवन के लिए, इस बदल के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी खुदा तू जानता उन्हें किस तरीके से जो वरदान तूने उन्हें दिए परमेश्वर, जो अनुभव तूने उन्हें दिए प्रभु जी, तो उनके अनुभव से प्रभु जी, उनके वरदानों से प्रभु अपने समय पे उन्हें इस्तेमाल करेगा, और प्रभु अपनी महिमा के लिए खुदा उन्हें इस्तेमाल कर प्रभु जिंदगी में भी आगे बढ़ाएगा प्रभु। मेरी प्रार्थना इस वचन के जरिए से आप हम सबको आशीष और बरकत दें, आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, हम सब जन अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और मिलकर हम प्रभु की प्रार्थना मांगेंगे। आए हमारे गॉड, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हुई है जमीन पर हुई हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जैसे हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ कीजिए। हमें आजमाइश में न पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक आपका है, आमीन। अब से हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराफत हम सबों के साथ प्रभु अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।